व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में आने वाले तूफान जैसे होते हैं। ये तब होते हैं जब देश व्यापार को लेकर आपस में लड़ते हैं। एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स बढ़ा सकता है, इसे टैरिफ कहते हैं। या कोई देश व्यापार की जाने वाली मात्रा की सीमा तय कर सकता है, इसे कोटा कहते हैं। व्यापार युद्ध से इसमें शामिल सभी लोगों को नुकसान हो सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग कम खरीदते हैं। यह अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकता है और नौकरियों का नुकसान कर सकता है। देश अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार युद्धों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी देश दूसरे देशों पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाने के लिए व्यापार युद्धों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई देश दूसरे देश को मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए मजबूर करने हेतु व्यापार युद्ध शुरू कर सकता है। व्यापार युद्ध लंबे और महंगे हो सकते हैं। वे देशों के बीच संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यापार युद्धों के कारणों और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम भविष्य में उनसे बच सकें। एंग्लो डच व्यापार युद्ध 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और डच गणराज्य के बीच लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। ये युद्ध आर्थिक प्रतिस्पर्धा में निहित थे। दोनों देश व्यापार मार्गों और उपनिवेशों पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। डच अपने उन्नत जहाज निर्माण और व्यापारी बेड़े के साथ शुरू में बाजी मार गए। उन्होंने ईस्ट इंडीज में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और एक शक्तिशाली नौसेना थी। हालांकि इंग्लैंड तेजी से अपनी समुद्री ताकत विकसित कर रहा था। युद्ध तीव्र नौसैनिक युद्धों की विशेषता थी। आर्थिक नाकेबंदी भी थी जिससे व्यापार बाधित हुआ और दोनों तरफ मुश्किलें पैदा हुई। अंततः इंग्लैंड की बढ़ती नौसैनिक शक्ति ने उसे बाजी मारने की अनुमति दी। एंग्लो डच व्यापार युद्धों का यूरोपीय व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने डच व्यावसायिक प्रभुत्व के पतन और एक प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक शक्ति के रूप में इंग्लैंड के उदय का नेतृत्व किया। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह ब्रिटिश व्यापार नीतियों की सीधी प्रतिक्रिया थी जिसे अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने अनुचित समझा। 1770-73 का चाय अधिनियम उपनिवेशवादियों द्वारा उनकी सहमति के बिना कर लगाने के प्रयास के रूप में देखा गया था। उपनिवेशवादियों ने चाय अधिनियम को अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के एक जबरदस्त प्रयास के रूप में देखा। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय की बिक्री पर एकाधिकार दे दिया। विरोध में उपनिवेशवादियों ने बोस्टन हार्बर में चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी ने औपनिवेशिक प्रतिरोध को मजबूत किया और अमेरिकी क्रांति के लिए उत्प्रेरक का काम किया। बोस्टन टी पार्टी व्यापार और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच शक्तिशाली संबंध को उजागर करती है। भाग 4, स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम और महामंदी, संरक्षणवाद का उल्टा असर। 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम को अक्सर इस बात के प्रमुख उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है कि कैसे संरक्षणवादी व्यापार नीतियां उलटी पड़ सकती हैं। महामंदी के दौरान अमेरिकी किसानों और उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए इस अधिनियम का उल्टा असर हुआ। इस अधिनियम ने 20,000 से ज्यादा आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। इसने अन्य देशों से जवाबी टैरिफ को गति दी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावी रूप से बंद हो गया। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में नाटकीय गिरावट के रूप में सामने आया, जिससे आर्थिक मंदी और बढ़ गई। स्मूट-हॉली टैरिफ अधिनियम को कई अर्थशास्त्रियों ने महामंदी की गंभीरता और अवधि में योगदान देने वाले कारक के रूप में देखा है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव और संरक्षणवादी उपायों से जुड़े जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इस व्यापार युद्ध से सीखे गए सबक आज भी प्रासंगिक हैं। ये संरक्षणवाद के संभावित परिणामों और व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की कठोर याद दिलाता है। भाग 5, अमेरिका जापान व्यापार युद्ध, उगता सूरज ढलता प्रभुत्व। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच तीव्र व्यापार तनाव देखा गया। जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ, उसके निर्यात, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ने अमेरिकी बाजार में बाढ़ ला दी। इससे तनाव पैदा हुआ क्योंकि अमेरिकी उद्योगों को खतरा महसूस हुआ। अमेरिका अपने घटते विनिर्माण आधार और बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में चिंतित ने जापानी आयात पर टैरिफ और कोटा लगाया। बदले में जापान ने अपने व्यापार अवरोधों के साथ जवाबी कार्रवाई की। इस जैसे को तैसा दृष्टिकोण ने कई दशकों तक अमेरिका जापान व्यापार संबंधों की विशेषता बताई।
अमेरिका जापान व्यापार युद्धों का वैश्विक व्यापार पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने टैरिफ को कम करने और तनाव को कम करने के उद्देश्य से कई व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने का भी नेतृत्व किया। इस अवधि ने प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार संबंधों के प्रबंधन की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भाग 6 अमेरिका चीन व्यापार युद्ध प्रतिस्पर्धा का एक नया युग। 18 में शुरू हुआ अमेरिका चीन व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ वृद्धि की एक श्रृंखला में लगी हुई हैं, जिसका अरबों डॉलर के सामान पर प्रभाव पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं, बौद्धिक संपदा चोरी और जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी आयात पर टैरिफ लगाया। चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की। इस आगे पीछे के आदान प्रदान ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि की है और भू राजनीतिक तनावों को बढ़ावा दिया है। यह व्यापार युद्ध वैश्वीकरण और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के युग में व्यापार संबंधों के प्रबंधन की जटिलताओं को रेखांकित करता है। भाग 7 इतिहास से सबक व्यापार के खतरे और वादे। इतिहास हमें सिखाता है कि व्यापार युद्ध अक्सर हार की स्थिति होते हैं। वे शायद ही कभी अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अक्सर अनपेक्षित परिणाम देते हैं। संरक्षणवादी उपाय जबकि अल्पावधि में आकर्षक लगते हैं, लंबी अवधि में अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं, आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव और व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि इतिहास यह भी दर्शाता है कि व्यापार जब निष्पक्ष और खुले तौर पर किया जाता है तो आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली इंजन हो सकता है। यह लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। राष्ट्रों के लिए चुनौती व्यापार के लाभों का दोहन करते हुए इसके संभावित नुकसान को कम करना है। अंततः पूरे इतिहास में व्यापार युद्धों से सीखे गए सबक व्यापार विवादों को प्रबंधित करने के लिए संवाद, सहयोग और एक नियम आधारित प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हैं।